नमस्कार साथियों, मैं नवल किशोर। आज आपके सामने फिर एक गंभीर घटना जो हमारे ही आसपास एक घटित हुई है, अभी हाल ही में ही घटित हुई है। मुझे लगा शायद ये एक गंभीर विषय है और चिंता का भी विषय है, तो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ज़रूरतमंद और संपन्न सभी प्रकार के लोग हमारे आसपास हमारे जीवन में उनकी दखल कहीं ना कहीं रहती है। अच्छे और बुरे अनुभव हमारे जीवन के साथ साथ चलते हैं। घटना एक सच्ची घटना है और एक बड़ा सीख, एक बड़ा अनुभव दे के जाती है। अभी हाल ही में एक चूँकि दिनांक हम सब जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कि माह के 1 तारीख और 7 या 8 तारीख को अधिकांश जो है तनख्वाह, जो हमारे हम एम्प्लॉइज़ जो कर्मचारी लोग होते हैं, इनकी तनख्वाह मैक्सिमम यही तारीख या दिनांक होती है माह की। तो एक नवयुवक अपना सैलरी और लेकर ऑफिस से घर निकला था और रास्ते में ही जब उसने वाहन पकड़ा, वो थ्री व्हीलर जब वाहन पकड़ा तो रास्ते में ही कुछ लोग उसको मिल गए और उससे शुरू में तो दोस्ताना व्यवहार करते रहे, बट धीरे धीरे उससे जोर ज़बरदस्ती कि अपना फ़ोन दिखाओ और कहाँ रहते हो, ये वो इस तरीके धीरे धीरे उससे घुलने मिलने लगे। और जब नहीं उनका व्यवहारिक रूप से काम उनका नहीं हो पा रहा था, जो जिस उद्देश्य से वो अपना उस इंसान के साथ जो अपना उद्देश्य साधना चाह रहे थे, वो जब व्यवहारिक रूप से नहीं हुआ तो जोर जबरदस्ती करने लगे। और जहाँ ही देखा कि सुनसान जगह मिली है, दुर्भाग्य ये है कि ऑटो में वो लुटेरे कहना चाहिए, लुटेरे या असामाजिक लोग जो इसी इरादे से बैठे थे, और हो सकता है उसके साथ जो ऑटो चालक हो वो भी मिला हो। तो रास्ते में ही उसने उनके साथ जो दोस्ती की और नीचे उतार करके उसको, ऑटो से नीचे उतार करके लड़के को उसका सैलरी, जो उसका अकाउंट चेक किया, क्योंकि आजकल हम अधिकांश लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसका अकाउंट चेक किया तो उसकी जो सैलरी और उसके अकाउंट में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया जो पड़ा हुआ था, वो सभी अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करवा लिया और उसके जो भी डाटाज थे वो अपने डिलीट करने की कोशिश की, ताकि कोई ऐसा साक्ष्य ना, एविडेंस ना बचे कि उनको पकड़ा जा सके। तो क्योंकि आजकल अब कम पढ़े लिखे लोग नहीं, ज़्यादातर जो टेक्निकल पढ़े लिखे लोग हैं, तकनीकी शिक्षा लिए हुए हैं, वो अधिकांश इस जिसको बोलते हैं आईटी क्राइम अब अधिकांश समाज में बढ़ने लगा है। तो ऐसे क्राइम से हमें एक ये सीख मिलती है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें, तो अगर ऑटो का वाहन हम अपने गंतव्य तक जाने के लिए सेवा में लेना चाह रहे हैं, तो देखें उसमें पहले से कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, महिला या पुरुष लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो पारिवारिक से महसूस हो रहे हों, या थोड़ा सावधानी बरतें कि कभी भी खाली वाहन में ना बैठें, अभी ऑटो में ना बैठें, क्योंकि ऑटो के साथ ही ज़्यादातर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ऑटो वालों के साथ, सब ऑटो वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ऑटो में घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हमें पहले से आभास नहीं होता और वो उस घटना के हम शिकार हो जाते हैं। खासकर मेल या फीमेल, खासकर फीमेल को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऑटो पहले से ही उसमें लोग सवार हों और कभी भी अकेले ऑटो के साथ या सवारी के साथ ना बैठें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और ख़ासकर इन तिथियों, जो तिथियां बताई हैं आपने, इन तिथियों विशेष ध्यान रखें। कभी भी अकेले ऑटो के साथ या अकेले सवारी के साथ, किसी भी अन्य वाहन के साथ अकेले ना चलें। अपने साथ कुछ लोग पहले से उस पर बैठे हों और ऐसे लोग हों जो आपको लगे पारिवारिक हैं और जिम्मेदार लोग हैं। उम्मीद है आपको ये मैसेज मेरा अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इसको
कहीं ना कहीं इससे सीख लेकर के सावधानी भी बरतेंगे और ऐसे अकेली सवारी को या वाहन को अवॉइड करेंगे जिसमें कोई ना बैठा हो। हम फर्स्ट सवारी हम खुद बने, तो ऐसी सवारियों को अवॉइड करिए और प्लीज़ बहुत सावधान रहिए। समाज में आईटी क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। इन सब चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं, हम अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। तो लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इन चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ हमें अपने जीवन में बढ़ना है और सावधानियां बनाए रखने के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।